क्या जानते हैं आप बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में? बर्मुडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जो वहाँ पे जाके बड़े बड़े शिप्स, एरोप्लेन्स और कुछ लोग जो वहाँ से गुजरते हैं वो गायब हो चुके हैं और उसका कोई नामो निशान ही नहीं पाता। क्या आप जानना चाहेंगे कि उसके साथ क्या हुआ? तो चलिए मैं आज इस बारे में वीडियो में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है संदीप, यू आर वाचिंग रियलिटी, सो स्टार्ट करते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक के पश्चिमी हिस्से पे मायामी, बर्मुडा एंड पुएर्टो रिको को मिला के जो ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल में जो एरिया आता है लगभग 0.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया आता है वो बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है जिसके लिए इतने सारे लोग वहाँ पे गायब हो चुके हैं? जैसे बर्मुडा ट्रायंगल, उसका और एक नाम है डेविल्स ट्रायंगल। मैं आज 3 से 4 ऐसी घटना बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि बर्मुडा ट्रायंगल में कैसे आदमी लोग या फिर जो लोग जाते हैं वो गायब हो जाते हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि 200 से ज़्यादा शिप और हजारों के ऊपर आदमियाँ और 30 से ज़्यादा प्लेन वहाँ पे गायब हो चुके हैं। तो पहली बात मैं बताऊंगा कि पहली कहाँ पे गायब हुई थी। रिकॉर्ड के अनुसार 1872 में न्यूयॉर्क से गेवा जाने वाली एक शिप जिसमें 7 क्रू मेंबर्स थे बर्मुडा ट्रायंगल में गायब हो गए थे, जिसमें बेंजामिन फ्रिज और उनके पत्नी और उनके एक 2 इयर्स के डॉटर उसके साथ भी गायब हो चुके हैं। तो वहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था, और उसके शिप में जो है रॉ अल्कोहल बहुत ज्यादा परिमाण में लिया गया था, यहाँ से वहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए लिया गया था। तो वो जाके बर्मुडा ट्रायंगल में गायब हो गए। तो जब पोर्ट से उनको ढूंढने के लिए गए तो वहाँ पे क्या देखा कि उनका जो पूरा जहाज है जो रॉ अल्कोहल से पूरा भरा हुआ था, तो उसमें सिर्फ वो 7 क्रू मेंबर्स और वो 3 आदमी जिसका जहाज है कोई सेव नहीं मिला। बाकी सारा चीज जैसा का तैसे है। उसमें से एक लाइफ बोट और वो बाकी का लोग गायब हो गए थे। तो इससे हमको क्या पता चलता कि वहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था। कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ पे पायरेट्स अटैक हुए थे, पर पायरेट्स अटैक होने से तो जहाज लूट के ले जाए थे, पर वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था, ना ही उस शिप में कुछ छुआ गया था। वुलन ऑस्टिन नाम का 210 फीट लंबा एक जहाज जिसका कैप्टन बर्मुडा ट्रायंगल से जाते वक्त एक शिप को देखा, यानी एक जहाज को जो बहुत दूर समुद्र में तैर रहा है। तो उनको तो ताज्जुब हुआ कि वहां पे अभी एक शिप क्या कर रहा है। तो उसको देखने के लिए वो कुछ क्रू मेंबर्स को भेजे, क्योंकि ये कोई ट्रैप नहीं है जानने के लिए वो उनका आदमी को वहां पे भेजे थे। तो 2 दिन बाद वो आदमी वहां पे गया और बोला कि उस जहाज में या फिर शिप में कोई भी आदमी नहीं है, ना कि कुछ वहां पे ट्रैप है। कैप्टन बाकर सोचे कि वो उस शिप को लेके चले जाएंगे उसके साथ। तो वो उनके साथ उस शिप को लेके जा रहे थे बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से। तो कुछ दिन बाद बर्मुडा ट्रायंगल से निकलने के बाद वहाँ पे आसमान साफ था, पर फिर भी कुछ ही मिनटों में वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आ गया, और उस तूफान में वो जहाज जो वो वहाँ से लेके आ रहे थे वो जहाज उनसे छूट गया। उनका कैप्टन बुकर वो सोचे कि जहाज को ढूंढो फिर उसके बाद लेके जाएंगे। तो जहाज को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर जहाज को ढूंढ नहीं पाए। तो आखिरकार नाराज होके चले गए, बोले कि चलते हैं बोल के वो लोग चले गए। तो 2 साल बाद फिर से वहाँ से जब माल उनका जो सामान है जो यहाँ से लेके जा रहे थे, तो उस सामान को फिर से दूसरी बार लेके जाने के लिए आए थे। तो फिर से सेम जगह पे उन्होंने फिर से उस जहाज को यानी उस शिप को देखा था। तो उनको तो अब शक हुआ कि अब क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शिप तो मैंने पहले भी देखा है और पूरे सेम जगह पे खड़ा है। तो उनको बोला कि ये शायद ट्रैप हो सकता है। तो उनको फिर से भेजा कि वहाँ पे क्या है देखने के लिए। फिर से वो लोग गए
जाके देखे कि नहीं, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो तब कैप्टन ने सोचा कि उनको जहाज को लेके चलते हैं। तो जब जहाज को लेके जा रहे थे, तो वहाँ पे सेम जगह में जाके तूफान में वो जहाज उनसे छूट गया। दूसरी बार हुआ। फिर और 2 साल बाद जब वापस आए, फिर से वो जहाज उनको दिखा, पर इस बार उन्होंने गलती नहीं की। इस बार उन्होंने छोड़ दिया, बोलो कि जो जहाँ पे है उसे वही रहने दो, हम लोग चलते हैं। बोले वहां से चले आए। तो ये कुछ घटना है जो रिकॉर्ड से पता चलता है। उसके बाद मार्च 1918 में यूएस नेवी फ्यूल के जो शिप्स है, उस शिप्स में 10,800 टन्स ऑफ मैंगनीज लेके जा रहा था बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से। तो उसमें 309 क्रू मेंबर्स थे जो कि उस शिप को कंट्रोल कर रहे थे, और उसका कैप्टन भी उसके साथ था। तो उस वक्त उसने आखिर तक जो मैसेज पोर्ट तक दिया था, उससे पता चलता है कि उस शिप में कुछ भी नहीं हुआ था। लगभग उसका जो वेदर था, वो वेदर भी उतना खराब नहीं था, क्योंकि वो अच्छे से समुद्र से तैर रहा था। तो जहाँ पे जाने का था वहाँ पे जा रहा था। अचानक से उस शिप का कांटेक्ट पोर्ट से बिछड़ गया, और उस शिप को दोबारा कभी नहीं मिला। और वहाँ पे जो वो लोग कहते हैं कि ये अब तक का सबसे ज्यादा लॉस हुआ किसी एक्सीडेंट में या फिर किसी वजह से यूएस नेवी का। ये यूएस नेवी का सबसे बड़ा लॉस था। पर फिर भी यूएस नेवी ने बहुत कोशिश की कि वहां पे आगे ढूंढने की, यहाँ से पूरा जहाज कैसे गायब हो सकता है। उसके लिए जो क्रू मेंबर को भेजे थे, वो क्रू मेंबर भी गायब हो गए थे। तो उनको लगता है कि यहाँ पे तो बहुत बड़ा कुछ है, इसलिए उस टाइम के बाद से उन्होंने छानबीन करना शुरू कर दी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो उनसे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या गड़बड़ है उनको मालूम। दिसंबर 22 को 1967 में एक केबिन क्रूजर कैप्टन डॉन बैकेट एंड उसके फ्रेंड एंड उसके पिता एक साथ समुद्र में निकले थे। क्रिसमस के नज़ारे को दूर से समुद्र से देखने के लिए वो लोग निकले थे। तो 1 घंटे बाद वो लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर गए, और उनके साथ जो लास्ट कांटेक्ट हुआ, उनके साथ जो पोर्ट में थे, यहाँ पे पोर्ट में जो था, उसके साथ जो लास्ट कांटेक्ट हुआ, उससे पता चलता है कि वो लोग बोल रहे थे कि वो किसी चीज़ से टकरा गए, और किस चीज़ से टकरा है वो उनको दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए वो लोग बोले कि हम लोग वापस आ रहे। तो वापस वही आखिरी कांटेक्ट हुआ था। उसके बाद उनका कोई नामो निशान नहीं। उनको लगा कि वहाँ पे कोई बड़ा सा पत्थर है नीचे, जिससे वो टकरा गए, पर वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि किस चीज से टकरा गए। तो फिर से वापस पोर्ट में रिपोर्ट किया कि हम वापस जा रहे हैं। तो पोर्ट से जो जवाब आया, ठीक है आ जाओ। तो पोर्ट ने फिर से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर फिर कांटेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वो लोग तब तक गायब हो चुके। तो इसलिए वहाँ पे क्या हुआ कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं, 2 से 3 किलोमीटर दूर में जाके कहाँ गायब हो सकते हैं यार। और उनको दिखाई भी नहीं दिया कि कहाँ गायब हो गए। यहाँ से लगभग दिखाई भी दे जा सकता था। आज मैं बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ के मिस्ट्रीज के बारे में। अगले जो पार्ट आने वाला है, उस पार्ट में मैं बताऊंगा कि ऐसे कांड क्यों हुए थे, या फिर ऐसे सिचुएशन क्यों पैदा हुए थे जिससे लोग बोलते हैं कि वहाँ पे सारी चीज गायब हो जाती है, वहाँ पे एलियन अटैक्स होते हैं, वहाँ पे डार्क मैटर रहता है, वहाँ पे और क्या क्या नहीं रहता है। इससे बहुत बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज वहाँ पे तैयार हुआ है। तो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि एक्चुअल में वहाँ पे हुआ क्या था, द रियलिटी ऑफ द बर्मुडा ट्रायंगल पार्ट 2। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, अगर नहीं आता है तो लाइक कीजिए। इस वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल मत जाना। तो तब तक के लिए टाटा।